So the next topic of this unit is robust design and Taguchi method. Okay. So this is a topic of unit 3 of quality toolkit for managers, and the code for this subject is KMBOM03. So these are some of the references that you may refer. First is your textbook. Second is Six Sigma and Process Improvement. This is another book of this subject, and operations management that you have uh, gone through in your second semester. Take care. That is Hazer. Okay. So these three books you may refer for this topic, as well as these are some of the blocks. Okay, standard blocks that you may follow. ठीक है, तो व्हाट इज सिक्स सिग्मा डॉट नेट एंड mini.psu.edu एंड i6sigma.com. तो ये दो तीन ब्लॉग्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं फॉर दिस टॉपिक. ओके, so first we will discuss that what is the robust design. Okay, so robust design is an engineering methodology for improving the productivity during research and development so that the high quality product can be produced quickly and at the low cost. फड़के 1989. ठीक है, तो ये फड़के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने 1989 में ये डेफिनेशन दी कि व्हाट इज रोबस्ट डिजाइन. तो बेसिकली इट इज एन इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी. ठीक है, किसके लिए? टू इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D के दौरान जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, सो दैट द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली एंड एट लो कॉस्ट. ठीक है, तो जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं वो डेवलप हो सके, ठीक है, क्विकली, फास्ट और एट लो कॉस्ट. ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कॉस्ट के फील्ड में हम उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सके एंड फास्टर डेवलपमेंट. इसको इंश्योर करता है रोबस्ट डिजाइन. Okay, so the idea behind robust design is to improve the quality of a product by minimizing the effect of variation without eliminating the causes. Okay, since they are too difficult and too expensive to control. तो बेसिकली अगर रोबस्ट डिजाइन का आइडिया हम देखें तो क्या है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, किस तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है? बाय मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस हैं उनको मिनिमाइज करते जाना. जैसे मैंने बताया था ना कि आजकल जो प्रोसेस यूज होती है, हम क्यों ऑटोमेशन या मैकेनाइजेशन की तरफ जाते हैं? तो उसका रीजन है सबसे बड़ा कि हम जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करें या जो भी प्रोडक्ट हमारी सप्लाई चेन से हमारे असेंबली लाइन से बने, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं या एक तरीके से मैकेनाइज करते हैं कि जितनी बार भी प्रोडक्ट बने दैट शुड बी यूनिफॉर्म. ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन ना हो. ठीक है, तो मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन, और जो वेरिएशन हो वो इतना माइनर हो कि वो नोटिस ना किया जाए. ठीक है, तो विदाउट एलिमिनेटिंग द कॉजेज. Okay, so since they are too difficult and too expensive to control, so this is the basic reason to implement this robust design. So his method ये तागुची की बात कर रहे हैं कि ये जो रोबस्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट दिया था ये गेनिची तागुची, जापानीज कह सकते हैं, क्वालिटी फील्ड में एक क्वालिटी वेल नोन क्वालिटी गुरु हैं. ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रोबस्ट डिजाइन. सो हिज मेथड इज ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल मेथड that is instituted at both the product and process design stages to improve the product manufacturability and reliability by making products insensitive to environmental condition and component variation. ठीक है, तो ये जो मेथड है बेसिकली क्या है कि ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल मेथड. ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों की ही डिजाइन स्टेज में उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय मेकिंग प्रोडक्ट इनसेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशन. है ना, एनवायरमेंटल चेंज में कह सकते हैं कि उसकी वजह से जो उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में चेंज आए वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो इनसेंसिटिव हो मतलब किसी भी तरीके के चेंज में, ठीक है, उस प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा. ठीक है, तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ रोबस्ट डिजाइन. जैसे मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो गेंची तागुची हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन डिजाइनिंग फील्ड में सबसे ज्यादा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और रोबस्ट डिजाइन में. तो इनका कहना था कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में इक्विवेलेंटली प्रॉपरली मतलब उस कंडीशन में वर्क करना चाहिए.
ठीक है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप लेह लद्दाख में ले गए, पता चला वहां पर उसने काम करना बंद कर दिया, या थार जो कह सकते हैं ना, थार के रेगिस्तान में ले गया, वहां पर उसने काम करना बंद कर दिया। तो एक्सट्रीम हीट में या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन पे पता चला कि वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका डिजाइन है वो क्या है, रोबस्ट नहीं है। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में दैट शुड वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो किसी भी सिनेरियो में उसको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। इसमें मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लगातार टेम्परेचर जो है, जो एक टाइम पर आप कहते हैं ना कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोटिस किया गया है, सबसे कम टेम्परेचर नोटिस किया गया। तो जो एक्सट्रीम वेरिएशन आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनकी वजह से हम जनरली देखते हैं कि हमारे जो एसी हैं, है ना, एसी जो हम यूज करते हैं, एसी यूनिट्स, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं ना, इजिली ट्रिप कर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रांड हैं जो कि हम फिर उसके बजाय पर हम उन ब्रांड्स पर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे डाइकिन है। तो डाइकिन के एसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो हम उसके ब्रांड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मीन्स व्हाट इज दैट रोबस्ट डिजाइन। ठीक है, कि वो एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में भी, या कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसके बाद भी वो उसी तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो दैट इज द रोबस्ट डिजाइन पार्ट। ओके, so the end result is the robust design, a design that has minimized sensitivity to variation in controllable factor. Okay, so end result of robust design क्या है, एक ऐसा डिजाइन जो कि मिनिमम दैट हैज मिनिमम सेंसिटिविटी टू वेरिएशन इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं उनके केस में वहां पर बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। मिनिमम सेंसिटिविटी है, मींस हर एक कंडीशन में वो ऑप्टिमैलिटी के साथ वर्क करेगा। तो डॉक्टर गेंची तागुची bases his method on conventional statistical tool together with some guidelines for laying out design experiment and analyzing the result of these experiments. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गेंची तागुची ने दिया था। तागुची's approach to quality control applies to the entire process of developing and manufacturing a product from the initial concept through the design and engineering to manufacturing and production. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए तो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों में ही आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट थ्रू द डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्शन। So Taguchi method are used to specify the dimension and feature detail and normally follow the DFM activity. ठीक है, जो आप अभी आपने पढ़ा था फेल्योर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, तो उसका आप इस्तेमाल करते हैं इसमें रोबस्ट डिजाइनिंग के फील्ड में। ठीक है, डिजाइन, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम एप्लीकेशन देखते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोबस्ट डिजाइन। तो अगर हम रोबस्ट डिजाइन की बात करें तो प्रोडक्ट या प्रोसेस आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि एनवायरमेंटल या जो अदर फैक्टर्स हैं उनका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, और हर बार जब भी हम प्रोडक्ट बनाएं तो दैट शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक कह सकते हैं कस्टमर को यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिले, तो दैट वुड बी योर ऑब्जेक्टिव। तो दैट इज द मींस बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रोबस्ट डिजाइन। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट, यू मे आस्क। No, sir. ओके, ठीक है।